नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए षष्ठः पाठ अर्थात छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मधुराणी वचनानि अर्थात मधुर वचन। ऐसी वचन अर्थात बातें, मधुर अर्थात मीठा, मतलब कि ऐसी बातें जो सबको अच्छी लगें। मधुराणी वचनानि यानी मधुर बातें। इस पाठ में आपको कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं। पहली सूक्ति है विद्या ददाति विनयम। विद्या अर्थात ज्ञान, ददाति देता है, विनय अर्थात विनम्रता। तो विद्या विनम्रता देती है। विद्या विनम्रता देती है अर्थात विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। इसका भावार्थ है कि विद्या अर्थात ज्ञानम, विद्या यानी कि ज्ञान, मनुष्याय विनम्रताम यच्छति, मनुष्य के लिए विनम्रता लाती है। जनः विद्यया नम्रताम प्राप्नुवन्ति, जनः यानी लोग विद्या के द्वारा नम्रता को प्राप्त करते हैं। अतः विद्याम प्राप्य अभिमानम मा कुरुत, इसलिए विद्या को प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए। इस सूक्ति का भावार्थ है कि विद्या मनुष्य को विनम्र बना देती है। जब मनुष्य के पास ज्ञान आता है तो वह ज्ञान उसे विनम्र स्वभाव का बना देता है, उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। लोग विद्या के द्वारा नम्रता को प्राप्त करते हैं और इसलिए हमें विद्या प्राप्त करने के बाद कभी भी अभिमान अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी सूक्ति है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात माँ, जन्मभूमि अर्थात वह स्थान जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं। स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी अर्थात श्रेष्ठ या फिर अधिक महत्वपूर्ण। तो जननी जन्म भूमिश्च, जननी च का अर्थ है और, जननी और जन्मभूमि अर्थात माँ और हमारे वह स्थान जहाँ पर हम पैदा हुए हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है अर्थात हमारी माँ और हमारी मातृभूमि जहाँ पर हमने जन्म लिया, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भावार्थ समझते हैं। जन्मभूमि माता इव अस्ति, जो हमारी जन्मभूमि है वो माता के ही समान है। जन्मभूमि माता इव अस्ति, जन्मभूमि माता के ही समान है। जन्मभूमि ही माता एव जनान पाल्यति, जन्मभूमि लोगों को माता के समान ही पालती है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को पालती है, उसी प्रकार जन्मभूमि हमें पालती है, क्योंकि धरती से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अस्यः स्थानम स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति, इनका स्थान स्वर्ग से भी, स्वर्गात् अपि स्वर्ग से भी उच्चतरम, उच्चतरम अर्थात ऊंचा, अस्ति है। तो जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि का स्थान हमारे जीवन में स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि ये दोनों जननी और जन्मभूमि हमारा पालन करते हैं, हमें पालते हैं। इसके बाद नंबर 3 है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य अर्थात बुद्धि यस्य, जिसकी बुद्धि है, बलम तस्य बल उसी का है, अर्थात जिसके पास बुद्धि है शक्ति भी उसी के पास है। भावार्थ समझते हैं। बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, बुद्धि एव बुद्धि ही मनुष्यस्य मनुष्य की, वास्तविकम यानी कि वास्तविक असलियत में, बलम अस्ति शक्ति है। तो बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। बुद्धया एव मनुष्यः शक्तिम प्राप्नोति, बुद्धया एव बुद्धि से ही, मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति शक्ति को प्राप्त करता है। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति, इसलिए जो, अतः इसलिए यह जो, इसलिए जो बुद्धिमानम अस्ति बुद्धिमान है, सह एव वस्तुतः वह ही, वस्तुतः यानी कि वास्तव में, शक्ति युक्त अस्ति शक्ति से युक्त है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बुद्धि ही बल है, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, अर्थात यहाँ पर शारीरिक बल से अधिक महत्व मानसिक बल को दिया गया है, अर्थात बुद्धि को दिया गया है, क्योंकि अपनी बुद्धि से मनुष्य शक्ति को प्राप्त कर सकता है। बुद्धि से मनुष्य किसी को भी पराजित कर सकता है, अगर शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है।
इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वास्तव में वह ही शक्ति से युक्त है, अर्थात वह ही बलशाली है। इसके बाद नंबर 4 है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य सभी का, लोचनम का अर्थ होता है नेत्र या आँखें, और शास्त्र, शास्त्रम का अर्थ शास्त्र। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का नेत्र यानी सभी की आँखें शास्त्र हैं, या फिर कहें कि शास्त्र सभी की आँखें हैं। भावार्थ समझते हैं। भावार्थ क्या है? शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्राणाम ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान, एव ही, शास्त्रों का ज्ञान ही, मनुष्यस्य, मनुष्य का, वास्तविकम नेत्रम अस्ति, वास्तविक नेत्र है। अर्थात शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है वही मनुष्य के वास्तविक नेत्र हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब तरह का ज्ञान उपलब्ध है। ज्ञान शक्तया एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान शक्तया एव, ज्ञान की शक्ति से ही, ज्ञान शक्तया एव, ज्ञान की शक्ति से ही, मानवस्य, मानव के, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सफल होते हैं। ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परः भवेयुः। अतः इसलिए शास्त्राणाम ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान, प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, सदैव अर्थात हमेशा, तत्परः तैयार, भवेयु रहना चाहिए। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परः भवेयु, इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। तो इस उक्ति में शास्त्र के महत्व की पर बल दिया गया है कि जिस व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान है वह मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सफल होगा, क्योंकि जो शास्त्र हैं वही मनुष्य के वास्तविक नेत्र हैं। इसके बाद 5th है सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव मीन्स सत्य प्लस एव से बना है, सत्यमेव यानी कि सत्य ही, जयते सत्य की ही जय होती, जय अर्थात विजय मतलब जीत, सत्य की ही जीत होती है। न अनृतम, अनृतम का अर्थ है झूठ, झूठ की नहीं। सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। भावार्थ है संसारे सत्यस्य एव जयः भवति न तु असत्यस्य। संसारे है, संसार में, सत्यस्य, सत्य की, एव ही, जयः भवति, जीत होती है, न तु असत्यस्य, असत्य की नहीं अर्थात झूठ की नहीं। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु, इसलिए सर्वदा हमेशा सत्यम वदन्तु, सत्य बोलना चाहिए। संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती, क्योंकि झूठ, अगर हम कोई झूठ बोलता भी है तो अंत में झूठ का पता चल जाता है, सच सामने आ जाता है सबके। तो हमेशा सभी को सत्य ही बोलना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, इस उक्ति का अर्थ है, माँ का अर्थ होता है मत या फिर नहीं, भ्राता यानी भाई, भ्रातरम भाई को, द्विक्षत का अर्थ होता है द्वेष करे, अर्थात बैर रखे अपने मन में कोई शत्रुता का भाव रखे। तो माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, भाई से भाई को द्वेष नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को भी अपने मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई भी वैर भाव, कोई दुश्मनी का भाव, द्वेष का भाव कभी नहीं रखना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि भाई से भाई को द्वेष नहीं करना चाहिए। भावार्थ समझते हैं। भावार्थ है जनेषु भ्रातृभावः भवेत् न तु द्वेषः। जनेषु लोगों में, भ्रातृभावः, भ्रातृभाव यानी कि भाईचारा, लोगों में भाईचारा होना चाहिए, न तो द्वेष, द्वेष नहीं, किसी तरह का कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए, आपस में सबको भाईचारा अर्थात मिलजुल कर रहना चाहिए। केनापि सह ईर्ष्याम मा कुरुत, केनापि किसी के भी, सह साथ, ईर्ष्याम अर्थात ईर्ष्या जलन, मा कुरुत नहीं करनी चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। परस्परम मिलित्वा वसेयु, परस्पर यानी आपस में, मिलित्वा मिलकर, वसेयु रहना चाहिए। परस्परम मिलित्वा वसेयु, आपस में मिलकर रहना चाहिए, अर्थात सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए। इसके बाद नंबर 7 है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही, आलस्य ही,
मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो यानी कि शरीर में स्थित, जो हमारे शरीर के अंदर ही है, महान रिपु, महान यानी बहुत बड़ा, रिपु ही अर्थात शत्रु। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात हमारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है आलस्य, जो हमारे शरीर के ही अंदर है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में ही है, जिसका नाम है आलस्य। भावार्थ समझते हैं। अस्माकम शत्रु अस्माकम शरीरे एव अस्ति। अस्माकम हमारा शत्रु यानी हमारा दुश्मन, अस्माकम शरीरे एव हमारे, शरीरे मीन्स शरीर में, एव मीन्स ही, अस्ति है। तो हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रुः का, यह शत्रु कौन है? अब कौन है यह शत्रु जो हमारे शरीर के अंदर ही है? इसका उत्तर है आलस्यम, आलस्य। आलस्य हमारे शरीर के अंदर ही है, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रुः अस्ति। आलस्यम एव, आलस्य ही, वस्तुतः वास्तव में, आलस्य ही वास्तव में, अस्माकं शत्रु अस्ति हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इस सूक्त में बताया गया है कि जो हमारे शरीर का, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो स्वयं हमारे ही शरीर के भीतर है, जिसका नाम है आलस्य। इसलिए आलस्य का त्याग कर देना चाहिए, कभी भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम में शरीर प्लस आध्यम से बना है, शरीर प्लस आध्यम। शरीर का अर्थ हमारा शरीर, हमारा तन। आध्यम मीन्स पहला, आध्यम का मीन्स है पहला। खलु निश्चय ही, धर्म साधनम धर्म का साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो हमारा शरीर है निश्चय ही वह धर्म का पहला साधन है, अर्थात धर्म करने का पहला साधन, जिसके द्वारा धर्म का कार्य किया जाता है। तो धर्म का पहला साधन हमारा शरीर ही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म करने का आध्यम पहला साधन निश्चय ही हमारा शरीर है। भावार्थ समझते हैं। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। वयम हम सब, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, सभी काम, शरीरेण शरीर के द्वारा एव ही कुर्मः करते हैं। तो वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सब सभी कार्य, सभी काम शरीर के द्वारा ही करते हैं। प्रत्येक कार्य हम अपने शरीर के द्वारा ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति। शरीरम एव शरीर ही, अस्माकं हमारे, सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है, अर्थात शरीर के द्वारा ही हम अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करते हैं। सभी कर्तव्यों को करने का प्रमुख साधन हमारा शरीर ही है। धर्मस्य पालनस्य साधनमस्ति, धर्म के पालन का साधन है, धर्म के पालन करने का साधन भी हमारा शरीर ही है। अतः शरीरेण सदा स्वस्थः भवेयु, इसलिए शरीर सदा स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए हमें अपने शरीर का सदा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा हमें स्वस्थ रहना चाहिए। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इसके बाद नंबर 9 है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। धर्म वृद्ध यानी वृद्ध का मतलब होता है बुजुर्ग व्यक्ति, है ना, जिनकी आयु बड़ी होती है। वृद्ध का एक अर्थ है कि बड़ा होना, वयः मीन्स आयु। तो न धर्म वृद्धेषु, जो धर्म में वृद्ध हैं, यानी कि जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो धर्म के ज्ञान के कारण वृद्ध हैं, चाहे आयु उनकी छोटी ही हो लेकिन उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान है, जो धर्म में वृद्ध हैं। वयः न समीक्ष्यते, उनकी आयु की समीक्षा नहीं की जाती, उनकी आयु के बारे में सोच विचार नहीं किया जाता। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, जो धर्म में वृद्ध हैं, यानी कि जिन्हें धर्म का पूरा ज्ञान है, आयु चाहे उनकी कुछ भी हो, चाहे वो छोटा बालक हो, लेकिन धर्म का वो पूर्ण रूप से ज्ञाता है, तो उनकी आयु के बारे में सोच विचार नहीं किया जाता, आयु की समीक्षा नहीं की जाती। भावार्थ है कि ये ज्ञानिनः सन्ति, ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानी हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से, जिन्हें पूरी नॉलेज है, जिन्हें सब कुछ ज्ञान है। गुणिनः सन्ति, जो गुणी हैं, जो गुणवान है, गुणों से युक्त हैं। कर्तव्य पालने च सिद्धा, और जो कर्तव्य पालन करने में सिद्ध हैं,
जो अपने सभी कर्तव्यों का पालन अच्छी प्रकार से करते हैं। सिद्धाः सन्ति तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्यपालनस्य शक्ते एव महत्वम् अस्ति। उनके ज्ञान का, गुणों का कर्तव्य पालन की शक्ति का ही महत्व होता है। ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानी हैं, जिन्हें पूरा ज्ञान है, गुणिनः सन्ति, गुणवान है, कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति, और कर्तव्य पालन करने में सिद्ध हैं, मतलब अपने कर्तव्य का पालन अच्छी प्रकार से करते हैं। तेषां ज्ञानस्य, उनके ज्ञान का, गुणानाम, गुणों का, कर्तव्य पालनस्य शक्ति, कर्तव्य पालन की शक्ति का एव महत्वम् भवति, ही महत्व होता है। ते यदि बालः अपि भवन्ति, ते यदि, वे अगर, बालः बालक यानी कि बच्चे, वे अगर बालक भी हैं, ते यदि बाला अपि भवन्ति, वे यदि बालक भी हैं, तथापि फिर भी पूजा योग्यः सम्मान योग्यः च सन्ति, फिर भी वे पूजा करने के योग्य हैं और सम्मान करने के और आदर करने के योग्य हैं। अर्थात यहाँ पर आयु को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। अगर कि कोई धर्म का ज्ञाता है, धर्म के कारण वो वृद्ध है, बेशक उसकी आयु छोटी है लेकिन धर्म की पूरी नॉलेज है, अर्थात वो धर्म में वृद्ध है, तो उसके आयु के बारे में सोच विचार नहीं किया जाता, उसे हमेशा सम्मान दिया जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा है या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है, वो हमेशा सम्मान के योग्य है अगर वो धर्म का ज्ञाता है। इसके बाद नंबर 10 है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे अर्थात सभी, भवन्तु हों, सुखिनः सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। भावार्थ है अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकम् इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, सभी सुख को प्राप्त करें, इति एव अस्माकम् इच्छा अस्ति, यही हमारी इच्छा है, अर्थात हमारी इच्छा यही है, हमारी कामना ये है कि इस संसार में सभी लोग, जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, इस संसार में, वो सभी सुख को प्राप्त करें। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोऽपि, कोई भी दुखी न हो। सर्वे सुखयुक्ताः भवेयुः, सभी सुख से युक्त हों, अर्थात सभी हमेशा सुखी रहें। तो इस उक्ति में यही कामना की गई है कि इस संसार में सभी लोग सुखी हों, कभी किसी को कोई दुख ना हो, सभी सुख को प्राप्त करें। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 6 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी प्रकार से इसे समझा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।